पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को 72 हूरों के पास पहुंचते ही फिजा खलीफा के चल गई दिल पर छुरियां। अच्छा, ये तो इंडिया पे छुरियां जलाती रहती है हर वक्त। आज इसके दिल पे चल पड़ी और वाकई में जो रिसेंटली अटैक हुआ है वो बहुत ही बड़ा हुआ है। ये तो आवाज करते हैं कि भाई साहब कैसे इसके दिल पे छुरियां चली हैं तो कौन करते हैं। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए। अच्छा, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना था। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तानी आर्मी को लेकर पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी टींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी कप मारते हैं और अपनी पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 आर्मी बोलते हैं, नंबर 1। और इसी नंबर 1 आर्मी को आए दिन टीटीपी वाले ठोकते हैं। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिया, जान से मार दिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। एक स्कूल था जिसको की एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस केपीके और बलोचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उसके बदले में हमारे आर्मी में 40 से भी ज्यादा ये भी सोचा आर्मी के जवान 72 लोगों के लिए निकल लिए। अब वो लोग जो थे सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट? कहते हैं चले मान लेते हूं। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। और नहीं तो क्या, ज्यादा तो बेचारी का चेहरा ही उतर गया। उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते और उन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त नई लहर आई है, यकीनन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का सफर तय करे और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, तो बेहतर उन्हें मिलेगी किसको? मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। ये मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये आर्मी का कैंप था, अब आप मिलिए एक जिहादी पके हुए चचा से जो खुद तो फटा नहीं है लेकिन सबको फाड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ज्यादा बोलूंगा तो इंटरेस्ट खराब हो जाएगा आपको। सीधा चलते पाकिस्तान। हम लोगों की जो आवाज है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। कब हो गया ये? तो कश्मीर के जो मामलात हैं ना, ये देखो हमारे अपने मुल्की हालात जो इस वक्त जा रहे हैं ना, वो तो इनसे सेट नहीं हो रहे। और हमने अपने कश्मीर के अंदर औरतों को बेसहारा और कबायली सिस्टम के हवाले क्यों कर दिया? जरा सुनिए। सबसे पहले बात पता क्या है, ये इस्लाम जो है ना, इस्लाम इसने औरत को इतना मकाम दिया हुआ है। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने औरत में अकल मर्द से निस्बतन कम रखी है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। हाँ, खुश हो जाओ। आप लोग मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। जाओ अपनी खेतियों में जिस तरह तुम चाहो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां, औरतें तुम्हारी खेती में, मतलब समझाने के बजाय लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ। औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। कुरान मजीद में कहा गया है
कि औरतें आपकी खेती है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। इन ने जो इनके हमारी औरतों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, ये अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। जबरदस्त। और इन्होंने इतना नीचा औरत को, जैसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं जी, जो जुत्ती नो के बराबर गुनाह है, ज्यादती है, ये बात बिल्कुल ये दीन और इस्लाम और कुरान के नाइंसाफी बातें। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक हो गया, इत्तेफाक नहीं है कोई बात भी किसी बात पे। अब ये चलो जो अभी ये फ़लस्तीन के बारे में देख लें, कितना बुरे हालात हैं, क्या मामलात हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह उनकी तो खुद ही मदद कर। ये जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान है, ये कोई नहीं हेल्प के लिए जाएगा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बात सही बोल रही है। क्यों नहीं जाएंगे? इन्होंने अमेरिका से ये वो खुदा के बाद उनको रब मान लिया कि अगर इनको ऐसा साथ किया जो वो अमेरिका से नाराज हो जाएगा। नहीं नाराज होगा, अल्लाह के बंदो, वो हमें पुकार रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे बेटा। अरे चाचा अब चले जाओ, अभी भी लड़ाई जारी है। इसलिए तो ये कश्मीर भी तो पुकार रहे हैं ना बेटे। वो बात आपकी टोटल मैंने तो आपको पहले स्टार्ट ही बता दी ना कि ये जो मामला सारे हैं ना, ये अगर मुसलमान मुतहे जो हैं इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक दिन में भी किसी को नाइंसाफी नहीं होगी, किसी हमारी औरत को या को मर्द हो, पूरी दुनिया किसी मुस्लिम को। लेकिन इत्तेफाक नहीं है, उनको मौका मिला हुआ है तो और ये ज्यादतियाँ पे ज्यादती करते जा रहे हैं। ये तो होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक फ्यूचर की आपसे एक राय लेंगे। हमने देखा जिन मुल्कों ने तरक्की की, उन्होंने अपनी औरतों को बड़ा मकाम दिया, बड़ी आज़ादी दी, तालीम का जेवर दिया। अगर हम अपनी बात करें, 50% पॉपुलेशन तो विमेन की है, यहाँ पर भी कश्मीर पे भी। हमारी हुकूमत की पाकिस्तानी औरतों को लेके कोई ख़ास पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही। नहीं बन रही बेटा, आस्ता आस्ता ना देखो, जैसे जैसे आस्ता आस्ता काम है ना, ये स्टार्ट पे तो ऐसा इन्होंने दबाया हुआ था ना। अब कुछ इलाकों में बहुत बुरे हालात हैं, कुछ इलाकों में जैसे हमारा मुस्लिम अफगानिस्तान है, उन्होंने बड़ी फैसिलिटियाँ दी, जब अमेरिका काबल था ये वो सारा। अब फिर दोबारा ये कब्जा ग्रुप आ गए हैं, मुस्लिम आ गए हैं ना, औरतों को बंद कर दिया, सिर पे ये ना करो फलाना करो। आप जो मर्जी मर्द करता रहे कि ये हमारी औरतें ना इधर देखे, दूसरी की तरफ ना देखे। आप उन्होंने तो स्कूल बंद कर दिए, जो बेचारी सरकारी जॉब करती थी। मैंने आपने राइट पे जो कहा था, मैंने वहाँ से शुरू कर लिया। अब ये जो हमारा पाकिस्तान है ना, वहाँ बड़ी फैसिलिटियाँ हैं, औरत को बड़ा मकाम दिया हुआ है। उसी घर गाल करके देख लो किसी औरत ना, वो तो उसे डंडा पड़ के आ जाएगी, क्यों तैयार हो। इसलिए ना पाकिस्तान में ना ऐसे हर तरह का ना, इसमें ना कश्मीर की बात कर लेते हैं। हमने कश्मीर के लिए कश्मीर में वो कश्मीर के लिए अब क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए? कहते हैं अपना है, तो क्या पंजाब जितना हमने उसको डेवलप किया, कराची जितना कोई काम किया, कुछ किया? बेटे देखो, कश्मीर के जो मामलात है ना, ये देखो हमारे अपने मुल्की हालात जो इस वक्त जा रहे हैं ना, वो तो इनसे सेट नहीं हो रहे। भाई साहब हमसे वो सेट नहीं हो रहे, तो भाई कश्मीर को क्या घंटा देंगे? और भाई जो अच्छा उन्होंने कैंप पे अटैक किया, स्कूल पे जहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे। आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने फौजी कैंप को निशाना बनाया। फौजी कैंप के साथ इतनी हिफाजत हमारी नहीं थी कि कोई ऐसी चीज़ आ रही हो या ऐसी कोई कैमरे लगे हों, सिटी फुटेज उसकी देखी जाए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतना गफलत है भाई, देख लो एहसास होता है, ये एहसास चीज़ होती है, इसमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन भाई जब हमारी आर्मी सेफ नहीं है तो हम पाकिस्तानी किधर सेफ होंगे? बात इधर आती है। और भाई फिजा खान कहती है कि भाई हमारे मतलब कि ये मुआफिज है आर्मी वाले, कोई शक नहीं, लेकिन भाई उनके मुआफिज कौन है अब? हाँ, असल मसला ये टीटीपी ने तो मेन टारगेट ही आर्मी को किया है, या पुलिस को करती है। बिल्कुल, वो कहती है कि भाई साहब हमने उनके 130 बंदे मार दिए हैं, तो उसके बदले में हमारे आर्मी के कितने मरे, से दुगने तिगने मर चुके हैं इस टाइम पर, उनकी डेथ हो चुकी है इस टाइम पर। इतने फख्र से बता रही है। भाई ऐसे नहीं होता, जिस तरह इंडियन है उनको ठुक्का है ना कश्मीर के अंदर, वो होता है मेन मजा कि भाई आप उनका 100 बंदा मारो और आपका कोई भी ना शहीद हो, कोई भी शहीद ना हो। अगर वो भी तो एक दो हो ना तो समझ भी आती है वो। लेकिन भाई इधर तो लंबी, हमारे तिगने उसे 3 गुना ज्यादा शहीद हुए हैं, और भाई उधर इन्होंने 130 मारे, क्या फायदा? अब देखो 23 तो उन्होंने उस दिन मारे हैं, बिल्कुल एक झटके में। फिर आप ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ये तो हमें 23 का हमें एक इन्होंने लफ्ज रखा हुआ है, ज्यादा भी है क्योंकि पूरे छत गिरे हैं, पूरी बिल्डिंग नीचे आई है, तो बच्चे कोई नहीं होगा उसमें, छत के ऊपर आके गिरे। और ऊपर से फिजा खान अपना चल रही है और मुल्ले यहाँ आगे भाई पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं 4 शादियां करो। ये देखो कैसी नसीहत, ये मुल्लों के तो सारे कांड है। औरतें तुम्हारी खेती है, इसमें आ जाओ, ये करो, उधर जाओ तो बदतर हो रहे मिलेंगे। ये सीधे रास्ता नहीं बता रहे हैं,
ये हवस का पुजारी बना रहे हैं लोगों को। अगर एक आती है तो वो लो, दूसरी आ गई वो लो, तीसरी, देखो चार ये लोगों के जहन में ये चीज डल जाती है कि मौलाना साहब ये चीज कह रहा है, ये सच है, ये सच है। अगर हम इसी चीज को पिक करते हैं, वही ना, हम 4 शादियां करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। तो औरत को मकाम, औरत को जानता मकाम है, पाकिस्तान में क्या मकाम है? कोई मकाम नहीं है भारत में। देखो उधर मकाम देवी मान। वही यार, आपके क्या थॉट है?